इसमें ऐसा कहते हैं कि राजीव गांधी जी का भी एक सहयोग रहा, उन्होंने मंदिर का मतलब ताला खोला था। वो उनकी मजबूरी थी। कैसे? उसी समय कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला हुआ था। एक मुस्लिम महिला को परित्यक्त थी, बूढ़ी, जी। उसको और हर महीने पैसे देने का उस पति को आदेश दिया था। जी। उससे मुसलमानों में बहुत नाराजगी थी। तो मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए राजीव गांधी ने लोकसभा में उस कानून को बदल दिया। क्या? वही शरिया के हिसाब से चलेगा, अच्छा। यानी संविधान में संशोधन कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज को हुई, भारी प्रतिक्रिया हुई। उसको ध्यान में रखते हुए और इनके सलाहकारों ने राय दी होगी तो भाई हिंदुओं को शांत किया जाए, तो वो ताला खोला। हिंदुओं को शांत करने के लिए ताला खोला था, मतलब जो इनने संविधान बदला तो देश में हाहाकार मच गया। तो उनको हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए ताला खोला। साथियों नमस्ते, मैं अमित गौतम, आप देख रहे हैं आपका अपना झालावाड़ न्यूज़ 20। साथियों, पूरा देश जहां जश्न मनाने की तैयारी में लगा हुआ है, भगवान श्री राम जो टेंट में वर्षों से विराजमान थे, आज उनका भव्य मंदिर निर्माण हो गया है और 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में रामलला के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे पूर्व जो रामलला का मंदिर निर्माण से पूर्व जो कार सेवा दी गई थी, उसमें 2 बार कार सेवा में अपनी सेवा दे चुके बकानी कस्बा निवासी जगदीश चंद संघी से आज हम मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से क्या माहौल रहा और अब राम मंदिर निर्माण होने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आपका हमारे चैनल झालावाड़ न्यूज़ 20 में स्वागत है। आप 2 बार कार सेवक रह चुके हैं, तो अब भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है और उनमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अद्भुत आनंद है, मेरे जीवन का पहला ऐसा क्षण है आज। मैं पूरे देश में ऐसा उल्लास मेरी 90 साल की उम्र होने जा रही है, अब तक कभी देखा नहीं मैंने। अब मेरा व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक है, मेरा जीवन का एक वो था, अभी शारीरिक रूप से क्षमता नहीं है, किंतु 28 तारीख का हमारा कार्यक्रम बना अयोध्या जाने का। जैसे भी होगा मुझे पहुंचना है, दर्शन करने के बाद मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो जब आप कार सेवा में गए थे तो वहाँ का कैसा माहौल था, मतलब कैसा था, आप दर्शकों को बताना चाहोगे? अवश्य। 1990 में पहली कार सेवा हुई थी, तो हम लोग यहाँ से गए थे, बहुत बड़ी संख्या गई थी, जिले से करीब 600-700 लोग गए थे। अकेले बकानी क्षेत्र, रिचवा, भालता, बकानी आसपास के क्षेत्र से 84 लोग गए थे। उसका प्रमुख मैं था। तो हम जैसे ही यहाँ से बस से कोटा पहुँचे, ट्रेन से गए, आगरा में हमारी ट्रेन को रोक ली, पुलिस ने घेर लिया चारों तरफ से, बहुत सख्ती थी, जाने ही नहीं दी, तो सब लोगों को प्लेटफार्म में खड़ा कर दिया। हम झालावाड़ के अपने जो क्षेत्र के 84 लोग थे, हमने सोचा वहाँ से चले हैं तो जाना तो है, कैसे जाएं? तो वहाँ से हम प्लेटफार्म को घूमे। हमारे जो प्रमुख थे कोटा विभाग के, उनसे पूछा भाई साहब क्या करें? उन्होंने कहा क्या करें, यहाँ से तो निकलना मुश्किल है। मैंने कहा हम निकल सकते हैं क्या? बोला निकल सकते हैं, निकल जाओ। तो वहाँ जो पुलिस की टोलियाँ खड़ी थी जगह जगह, उनसे मैंने उनका कान दिया क्या बात कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि सब राम भक्त हैं और कल्याण उसका मुलायम सिंह को गालियाँ दे, और मैंने बहुत अनुकूल अवसर है। अच्छा, पुलिस भी अपने साथ थी, मतलब पीएससी पूरी साथ थी, बहुत सहयोग किया। तो एक इंस्पेक्टर को मैंने एक तरफ बुलाया, उनका सर हम जो है निकलना चाहते हैं, तो हम निकल जाए क्या?
डांट के कहा, कैसे निकल जाओगे, नहीं निकल सकते। फिर उन्होंने धीरे से मेरे से कहा, यार निकलना है तो निकल जाओ, हम तो बच के निकल जाना। अब निकल गए और कहा हमसे कि टुंडला जाओ, वहां से ट्रेन मिलेगी। हमको एक ट्रेन मिली। अब रास्ते में एक स्थान ऐसा है जो 8-10 टीटियों की टोली आ गई। टिकट टिकट टिकट। हमारे पास तो वो कौन सी लखनऊ जाने वाली ट्रेन थी, उसका टिकट था। तो ये टिकट तो वैलिड नहीं है। मैंने कहा कुछ भी कहो, हमारे पास तो यही टिकट। एक बुजुर्ग से टीटी थे, 7-8 लोग के लोग। तो वो जरा नाराज होने लगे, तो बाकी के टीचर ने कहा कि चलो चलो, जब मैं शिकायत करता हूँ कार सेवक को, आर सेवक को। अब दूसरे ने कहा कोई कार सेवक नहीं, चलो। वो नहीं मानने लगे, उठा के फेंक दे बूढ़े को ट्रेन से। लोगों ने कहा। अच्छा, उस टाइम कितनी एज थी आपकी? सन 90 लगभग 53 साल जी। हाँ, 55 साल की थी। तो जैसे तैसे हम लोग कानपुर पहुँचे। कानपुर में उतर गए। वहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठे, कोई हमारी वही ट्रेन आने वाली थी तो उसमें बैठ जाएंगे ऐसा सोच के। थोड़ी देर में देखे तो चारों तरफ हमारे संदिग्ध लोग नजर आए। तो सीआईडी जैसे कुछ लग रहे थे। हम कहीं लघु शंका करने जाएं तो हमारे पीछे, इधर जाएं तो हमारे पीछे। तो क्या करें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करें। फिर हम कानपुर पहुंचे। वहाँ जाके कुछ लोगों से मिले, कोई मिलने को मिले नहीं। जहाँ जाओ शंकरालय में, जहाँ देखो ताले लगे हुए। तो हम एक वकील साहब थे, उनके पास पहुंचे, उनका पता लगा। तो उन्हें बात करी ऊपर के अधिकारी से। हाँ, बोले ऐसा करो आप, यहाँ सिंधिया स्कूल है, वहाँ रुको। शाम का टाइम था, हम चले तो सब एक साथ जा रहे थे। अंधेरा, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। चलते जा रहे थे, एक व्यक्ति लगातार हमारे पीछे चल रहा। मैं सोचा, एक अपने राजेंद्र जी आचुलिया थे यहाँ सहकारी में इंस्पेक्टर। मैंने उनसे कहा, मैं राजेंद्र जी ये पीछे कौन आ रहा? वो सब सीआईडी का आदमी लगता है। यार ये अपना बैग खोल देगा कि वहाँ टिके हुए। हम दोनों रुक गए। हुआ तो कौन? तो मैं तो रात से जा रहा हूँ, समझते हैं तो सीआईडी का आदमी। हम मरने जा रहे, हम वापस घर जाएंगे ऐसा सोच के नहीं जा रहे। तू घर चला जा, तेरे बच्चे बच्ची का। अगर तू घर नहीं गया तो ये जो गटर है ना, इसका ढक्कन खोल के तेरे को भेज दे। वो चला गया। वहाँ से हम सिंधिया विद्यालय में पहुँचे। वहाँ जाकर 2-3 दिन तक कोई जानकारी नहीं मिली। हम उतारे कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, कोई बता ही नहीं कहा था वहाँ ठहरना है। एक दिन रात को अचानक 12 बजे एक डिवाइस पे आ गए। हम तो बहुत चक्के रह गए, बोली क्या हुआ? कौन है गेट में? तो राजेंद्र जी में एक कमरे में तो हमारी कार से हो को मैंने नहीं साहब कार, तो बोले मुझे सब पता है, कार से करो। और उन्होंने कहा निकलो यहाँ। तो हमने सारे लोगों को, तो मैंने कहा ठीक है। अपने वो यानी भगवा रंग का रुमाल या दुपट्टा भी नहीं डाल सकते थे, इतना था। हमने कहा सबके दुपट्टे निकाल लो और राम लला हम आएंगे मंदिर में। वो नारे लगा, क्या कर रहे हो, मरना है क्या? वो डिवाइस पे निकाल। फिर क्या, आप क्या करना है? अरे बोले तुम्हारे लिए गाड़ी खड़ी कर रखी है मैंने, निकलो यहाँ से, अभी रेड पड़ने वाली। हम लोग निकले, बस में बैठे। बस से फिर वो कंडक्टर ने हमसे कह दिया, वो समझ गया था। उन्होंने कहा साहब आप बात मत करना आपस में, आपकी भाषा से कभी पहचान जाएगा। तो जगदीशपुर पहुंचे, सुबह का टाइम था। तो हमको वहां से 60 किलोमीटर आगे पैदल जाना। बाकी लोगों को तो वहाँ चलने लगे। वहाँ ये भारती के
पास के कुछ कार्यकर्ता थे, वो कहने लगा था हमको शूट जाना है। इनको भैया यहाँ से रुक जाओ, अभी पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी अपने को। फिर अगले मुनि शाम को मैंने बाकी लोगों को रवाना किया, तुम चलो मैं इनको लेकर, तो अकेले गए तुम। इतने में फिर थोड़ी देर बाद कोई चाचा था, देख लिया उसने तो थाने में पहुंच गया, और एसपी भी थाने में मौजूद था। वो थाने उसके सामने जाके उसने कहा तो साहब वो कार से उठा रहे हैं आपको, वो एसपी ने शानदार से जाओ तो वो आए रात को ले जाने के बाद मैं बिठा दिया, थाने में बिठा दिया। थाने में बिठा दिया। बिठाने के बाद जो है फिर वो एसपी, फिर हमको वहाँ बंद एक उसमें कर दिया। उसके बाद हम जहाँ बंद किया था ना, हमको एक कॉलेज था जी। तो बाद में वो थानेदार, वो एक छोटा थानेदार आया, वो आके बोले साहब आपके साथ चोट होगी। उन्होंने थानेदार जी तो ऐसे वो कई कार से वो निकाल दिया उनका। उन्होंने कहा उस चाचा था उसने जाके शिकायत करी, एसपी साहब बैठे थे इसलिए आप पकड़ में आ गए। उन्होंने कहा दूसरे दिन उसको बुला के थानेदार ने ऐसा उसको ठोका, हालत खराब कर दी, और सारी तेने मेरे को पाप में डाल दिया जी। इस प्रकार हम वहीं रुक गए, बाकी लोग पहुंच गए। कितने दिन का सफर रहा था ये? हो सकता है 8-10 दिन का रहा हो, बराबर याद नहीं है। जी। बाकी जैसे नानौर के आसपास के जितने लोग थे वो सब पहुंच गए थे। अभी एक इसमें कांग्रेसी नेता है ओवैसी, तो वो कहते हैं कि वो वहाँ बाबरी मस्जिद थी है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी, इस बारे में आप क्या कहोगे? ओवैसी, अब इनको कल्पना करने से कौन रोक सकता है? रही होगी बाबरी मस्जिद, हम तो ढांचा कहते हैं उसको। वहां 36 के बाद किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। उस जिसको ये बाबरी मस्जिद कहते हैं उसमें कसौली पत्थर के 10 खंभे लगे हुए थे, और भगवान की देवताओं की मूर्तियां उस पर लगी हुई थी। अब मस्जिद में मूर्तियों का क्या काम? वो तो बुत चिकन होते हैं, तो उनको तो होता ही नहीं ऐसा। उस टाइम और कई प्रकार के चिन्ह हैं। पुलिस की गोलियां भी खानी पड़ी, कई कार सेवक शहीद हो गए। हाँ, वो जो मैंने तो वो कैसा माहौल था आपने देखा? मैंने सुना उस वक्त, तो मैं जा नहीं पाया। एक घटना और बताता हूँ। माननीय अशोक जी सिंघल जो उसके प्रमुख थे, उनको अयोध्या पहुंचना था, तो पुलिस, पता लग गया था पुलिस को अशोक जी सिंघल। तो वहां के पास के एक विभाग प्रचारक थे सुल्तानपुर, वो बेश बदल के पहुंचे। अशोक जी सिंघल ने बेश बदला, मोटरसाइकिल से सीधे पहुंच गए। एक घटना और याद आती है। उमा भारती युवा थी, उसको बहुत जोश था उनका। वो बांदा जेल में रोक रखा था, उनको बंद कर दिया था। तो वहां से उनको निकलना था, तो उन्होंने सर मुंडा लिया। अच्छा। सर मुंडा के कपड़े का लड़के का वेतन का, अरे कार में बैठ के चुपचाप, वहां तो कॉलेज वगैरह बंद करा, कोई जेल तो थी नहीं, निकल सकते थे आराम से। और पुलिस ने उनको रोक दिया। तो उनके साथ एक और थे, और ये कौन है? उनका मेरा भाई है। कहाँ जा रहे हो? बोले कोई स्थान बताया, तीर्थ स्थान, वहाँ जा रहे हो। कहाँ के लिए जा रहे हो? बोले इनके पिताजी का देहांत हो गया, वो मुंडन कर रखा था, अस्थियां विसर्जन करने जा रहे जा रहे। तो चले गए और वो पहुंच गए। ऐसे अशोक जी सिंघल पहुंच गए। तो वहां जो हुआ, सामान्य बात थी। कार सेवक सुबह करीब 9 बजे करीब निकले अपने अपने स्थानों से, और उनका लक्ष्य कोई था ही सही, उसके ऊपर वो करना, आगे बढ़ रहे थे। कुछ कार सेवक ऊपर भी चढ़ गए थे। ऊपर चढ़ के भगवत ध्वज उन पर लगा दिया था, दो नहीं, फिर गोलियां चली। बाकी कार सेवक को गलियों में से कहीं से आ रहे थे, तो उनको वहीं रोक दिया, और बैठ के भजन कीर्तन कर रहे। वहां जो वो कोई फोर्स थी केंद्र की,
उसको गोली चलाने का ऑर्डर दिया। जी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं चलाएंगे। अच्छा, कार सेवक के ऊपर गोली चलाने के नहीं लिए चलाएंगे हम। तो उसके बाद जो फिर कुछ लोग पुलिस वर्दी में आए, पता नहीं वो पुलिस के थे कौन थे, उन्हें फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई। यानी यहाँ तक कि घर में जो थे कमरों में उनको खींच के उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह की तो सरकार। मुलायम सिंह सरकार के ही कोई लोग हो गए हों। हाँ वही होंगे। तो हनुमानगढ़ी के आसपास इधर काफी सरयू पुल पे, यानी कह नहीं सकते कितने लोग मरे होंगे, हजारों लोग शहीद हुए। कल्पना नहीं कर सकते। कई लोग तो खुले वहाँ सरयू पुलिया पे जो गोली चार्ज हुआ उनमें कई संत थे, कई प्रकार के लोग थे, और पुलिस ने उनकी लाशों को उठा उठा के सरयू जी फेंक दिया, लाल हो गया सभी को। तो ये 500 वर्षों का सफर था, इसको हम इस पुनित कार्य को देख रहे हैं, तो आप कैसा सौभाग्य क्या चाहिए। संदेश देना चाहोगे अब देश को? मेरे साथ साथ सारे मीडिया भी वर्तमान में, इससे बड़ा सौभाग्य कभी हमारा इतिहास कलंक का इतिहास था, वो कलंक मिटा है, वापस अपने गौरव को प्राप्त हो रहा है हमारा समाज। और अब इसके बाद क्या तैयारी रहेगी? अब राम मंदिर बन गया, आगे 2 मंदिर की मांग हो थी, शुरू से 3 मंदिर की मांग थी। विश्वनाथ मंदिर काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा अभी बाकी, और उसका अभी चल रहा है प्रकरण अदालतों में, और वो भी हो गया, और लगता है कि मोदी जी के रहते रहते सब हो जाएगा। अब लोग कहते हैं अदालत ने फैसला दिया जी। इतने वर्षों से 49 से अदालत कहाँ गई थी? किंतु सरकार बदलने के बाद ही अदालत ने फैसला क्यों दिया, एक प्रश्न उठा। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। अब इसके बाद क्या है, यही है 2 आगे के मंदिर। हाँ, आपका कहने का मतलब है कि ये राम मंदिर जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये ईश्वरीय विधान है। अब ये मोदी जी का आना और ये कोई अपनी मन से नहीं हुआ है, ये सब विधान है, का विधान है। अब देश आगे बढ़ रहा है, अब पीछे नहीं हटेगा। मोदी जी तो एक निमित्त मात्र है, किंतु अब हिंदू वो नहीं रहा, एक गाल पे थप्पड़ मार दे दूसरे पे गाल। साथियों, आपने देखा राम मंदिर को लेकर कितना पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अच्छी लगने पर शेयर जरूर करें। इसमें ऐसा कहते हैं कि राजीव गांधी जी का भी एक सहयोग रहा, उन्होंने मंदिर का मतलब ताला खोला था। वो उनकी मजबूरी थी। कैसे? उसी समय कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला हुआ था, एक मुस्लिम महिला को परित्यक्त थी बूढ़ी जी, उसको, और हर महीने पैसे देने का उस पति को आदेश दिया था जी। उससे मुसलमानों में बहुत नाराजगी थी। तो मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए राजीव गांधी ने लोकसभा में उस कानून को बदल दिया। क्या? वही शरिया के हिसाब से चलेगा। अच्छा। संविधान में संशोधन कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज को हुई, भारी प्रतिक्रिया हुई। उसको ध्यान में रखते हुए और इनके सलाहकारों ने राय दी होगी कि भाई हिंदुओं को शांत किया जाए, तो वो ताला खोला था। हिंदुओं को शांत करने के लिए ताला खोला था, मतलब जो इनने संविधान बदला तो देश में हाहाकार मच गया। तो उनको हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए ताला खोला।